ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम पढ़ रहे हैं न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथमाह्निक। आत्मा की नित्यता का प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर आत्मा है ये तो सिद्ध हो गया, शरीर इंद्रिय मन आदि से व्यतिरिक्त आत्म तत्व है। अब यहाँ प्रसंग ये चल रहा है वो आत्मा नित्य है या अनित्य है। तो यहाँ पर दो हेतु दे करके इन्होंने ये सिद्ध किया, उसकी नित्यता को सिद्ध किया। दो नहीं तीन हेतु दे करके। पहले 18वें सूत्र में हेतु दिया, पूर्व अभ्यस्त स्मृत्यनुबंधात जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते है नित्य आत्मा। फिर दूसरा हेतु दिया इन्होंने, प्रत्याहार अभ्यास कृतात् स्तन्यभिलाषात् आत्मा नित्य। ये दूसरा हेतु था इनका। और तीसरा इनका हेतु है वीतराग जन्म दर्शनात्। ये तीसरा हेतु है। तो बीच बीच में जो पूर्व पक्षी ने उनके ऊपर आक्षेप उठाए वो सूत्र हैं। तो आपको अब ये वाला जो प्रकरण है ये स्मरण भी करना है। ये एक जो प्रकरण है ना, आत्मा नित्य है या अनित्य है। तो आत्मा नित्य है ये तो भाई इस पक्ष को प्रस्तुत करेंगे, और आत्मा अनित्य है ये बहनें करेंगी। तो शनिवार को हम आप लोगों से ही सुनेंगे, ये इस कक्षा में पढ़ेंगे नहीं। आत्मा नित्य है अनित्य है, तो आपको अपने अपने हेतु के सूत्र स्मरण करके अपने अपने हेतु को प्रस्तुत करना है। तो इसमें हम तीसरा हेतु पढ़ रहे थे, इतश्च नित्य आत्मा। तो आत्मा इस कारण से भी नित्य है, वीतराग जन्मा दर्शनात्। जो वीतराग हैं उनका जन्म नहीं देखा जाता है। भाई ये प्रश्न ये उठता है ना कि यदि आत्मा नित्य है तो अनादि है तो अनंत भी काल तक भी चलेगी, तो फिर तो कभी जन्म मरण से हम मुक्त हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं, नित्य होते हुए भी जो वीतराग हैं उनका जन्म नहीं देखा जाता है। पहले तो जन्म थे, लेकिन अब यदि हमने राग को हटा दिया तो फिर हमारा जन्म नहीं होगा। तो अर्थापत्ति से ये निकला कि सराग जायते, जब तक राग बना रहेगा तो आत्मा का जन्म होता रहेगा, और अर्थापत्ति से राग बना रहेगा तो द्वेष भी बना रहेगा। तो कुछ चीज़ों के प्रति हमारा राग है, कुछ के प्रति द्वेष है। द्वेष का मतलब वो घृणा का भाव नहीं, द्वेष अप्रीतौ, अप्रीति होना ही द्वेष है। जैसे भजन में हमारी प्रीति नहीं है, भगवान में हमारी प्रीति नहीं है, संसार में प्रीति है हमारी, तो भगवान के प्रति क्या हो गया ये द्वेष। शुभ कर्मों में हमारी प्रीति नहीं है, तप करने में प्रीति नहीं है, शास्त्र स्मरण करने में प्रीति नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे द्वेष। शास्त्र की भाषा में इसी को द्वेष कहते हैं। द्वेष अप्रीतौ, अप्रीति होना किसी तत्व में। और जब ईश्वर में प्रीति हो जाती है
तो फिर संसार का राग नष्ट हो जाता है। तो सरागो जायते इति अर्थात आपद्यते, अर्थापत्ति से ये अर्थ निकलता है। अयम जाय मानो रागानुबद्धो जायते, ये जो पैदा होने वाला शरीर है या आत्मा है, मनुष्य है, ये रागानुबद्धो जायते, राग से बंधा हुआ ही उत्पन्न होता है। माने हम सब जैसे इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारा संसार में आकर्षण बचा था शेष, पिछले जन्म में कहीं ना कहीं इंद्रियों के विषयों में हमारा आकर्षण शेष बचा हुआ था, इसलिए हम पैदा हुए हैं। क्योंकि रागस्य पूर्वानुभूत विषयानुचिंतनम योनि, ये राग क्यों है हमारा, तो कह रहे हैं पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतनम योनि, इसका योनि, इसका कारण है, राग का कारण है पूर्व जो विषय अनुभूत किए थे उनका अनुचिंतन करना, उनको स्मरण करना। तो किसी ना किसी विषय में हमारा जो पूर्व अनुभूति है उसकी स्मृतियाँ हमारे चित्त में शेष थी, तो इसलिए फिर हम राग से युक्त हैं, तो वो उसका कारण है। और पूर्व अनुभवश्च विषयाणाम अन्यस्मिन् जन्मनि, और पूर्व अनुभव किया, इसका मतलब क्या है, पूर्व अनुभवश्च विषयाणाम अन्यस्मिन् जन्मनि, इससे पहले भी कोई जन्म था, इससे पहले भी इस आत्मा का जन्म था, इसका मतलब आत्मा नित्य है। विषयाणाम अन्यस्मिन् जन्मनि शरीरम अंतरेण नोपपद्यते, पूर्व अनुभूति पिछले जन्म में शरीर के बिना उपपन्न नहीं हो सकता है। आज हमारी विषयों में स्मृति है, विषयों के भोगों में स्मृति है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्मृति किसी पिछले अभ्यास के कारण है। और पिछला अभ्यास कब हो सकता है, जब हमारे पास शरीर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि इससे पहले भी हमारा जन्म हो चुका, तो आत्मा नित्य है। सोयम आत्मा पूर्व शरीरानुभूतान विषयान अनुस्मरन तेषु तेषु रज्यते, तो ये जो आत्मा है ये पूर्व शरीर में अनुभव किए हुए विषयों को अनुस्मरण, स्मरण करता हुआ, तेषु तेषु रज्यते, उन उन विषयों में ये रमण करता है। जैसे आज इस जन्म में अपने बहुत सारे भाई बहन जो सैकड़ों साधु साध्वियां हैं, ये युवावस्था में साधु क्यों बन गए, पिछले जन्मों में इन्होंने अध्यात्म का अनुष्ठान किया था और उसको स्मरण करते हुए, उन अभ्यासों को स्मरण करते हुए इनको इस जन्म में भी लगा कि हमें तो इसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो उन विषयों में फिर हमारा क्या हो गया, राग हो गया, आध्यात्मिक विषयों में राग हो गया हमारा। तो ये राग बिना पहले की बैकग्राउंड के हो नहीं सकता है। और जिन्होंने भोगों का अभ्यास किया था तो वो इस जन्म में भोगों के रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो वो भी अनायास नहीं होता है। हम जिन जिन विषयों में भी रमण करते हैं, तेषु तेषु रज्यते, जिन जिन में हम आनंद लेते हैं, राग होता है हमारा जिन जिन विषयों में, किसी का आध्यात्मिक विषय में राग होता है तो किसी का सांसारिक विषयों में राग होता है, तो वो पीछे के पूर्व शरीरान अनुभूतान विषयान अनुस्मरण एवं भवति, पिछले जन्मों में जिन जिन विषयों को हमने अनुभव किया था तो उनकी स्मृति के कारण ही ऐसा होता है। तथा च अयम द्वयो जन्मनोः प्रतिसंधि, तो ये जो हमारा जीवन है ये क्या है, दो जन्मों की प्रतिसंधि है। ये प्रतिसंधि मतलब दो जन्मों को जोड़ने वाला है ये जीवन, ये इस समय वर्तमान जो जीवन है ये दो जन्मों की प्रतिसंधि है, एक पिछला जीवन और एक ये जीवन। अब ये एक अलग बात है, पिछले का भी कोई कारण रहा होगा, उससे पिछला, फिर उसका भी कोई कारण रहा होगा, उससे पिछला, पर जब भी कोई वर्तमान अवस्था में शरीरधारी है तो वो केवल अभी नया नया पैदा हुआ ऐसा नहीं है, वो पिछले जन्म का भी साथ लेके चल रहा है। तो ये दो जीवनों की, द्वयो जन्मनोः प्रतिसंधि, कम से कम दो जीवनों का ये जोड़ है, प्रतिसंधि है ये जीवन।
तो ऐसे हम बोल देते हैं कि जो बच्चा आता है इस संसार में वो कोरा कागज होता है। कोरा कागज कोई होता नहीं है, क्योंकि वो अपने चित्त में पीछे के संस्कार लेके आता है। ना तो कोई खाली आता है, ना तो कोई खाली जाता है। ऐसे बोल दिया जाता है मनुष्य खाली आता है, खाली जाता है, तो वो स्थूल वस्तुओं की दृष्टि से बोला जाता है। स्थूल वस्तु तो कोई लाता नहीं, स्थूल वस्तु कोई ले जाता भी नहीं, पर सूक्ष्म रूप से बहुत सारे संस्कार लेके आता है, और इस जन्म में जैसे कर्म किए वो संस्कार लेके जाता है, जाता भी है लेकर के और आता भी है लेकर के। एवं तो वही बात आगे बता रहे हैं, तथा च अयम द्वयोः जन्मनोः प्रतिसंधि। तो इस प्रकार से जिन जिन विषयों में हमारा राग है, तो ये उन्हीं में राग है जिनका हमने पहले अभ्यास किया है। तो इस प्रकार से ये विशुद्ध रूप से स्वतंत्र जीवन जन्म है हमारा, ऐसा नहीं है, बल्कि 2 जन्मों की प्रतिसंधि है। एवं इसी प्रकार से पूर्व शरीरस्य पूर्वतरेण, जो इससे पूर्व शरीर था उसके साथ किसकी प्रतिसंधि थी? पूर्वतरेण, उससे पिछले वाले की। पूर्वतरस्य पूर्वतमेन, उससे पिछले वाले की प्रतिसंधि किसके साथ थी? पूर्वतम, उससे पिछले वाले के साथ पूर्वतमेन। इति इत्यादिनः अनादिश्चेतनस्य शरीर योग। तो इस प्रकार से ये जो परंपरा है, इस शरीर की पिछले साथ शरीर के साथ प्रतिसंधि, पिछले की उससे पिछले से, उससे पिछले की उससे पिछले से, तो इस प्रकार से अनादिकाल से इस चेतन आत्मा का शरीर योग, शरीरों के साथ योग हो रहा है। अनादिकाल से चल रहे हैं हम। अनादिश्च रागानुबंध इति, जब हमारे शरीर अनादिकाल से चल रहे हैं तो राग का अनुबंध भी कितने साल पुराना है? अनादिकाल से। अनादिकाल से जितने जन्म हुए, क्योंकि राग के कारण ही जन्म होता है, तो राग भी अनादिकाल पुराना ही है। तो अनादिश्च रागानुबंध इति सिद्धम नित्यत्वम इति, तो इससे भी आत्मा का नित्यत्व सिद्ध होता है। कथम पुनर्जयते पूर्वानुभूत विषयानुचिंतनम अनुचिंतन जनितो जातस्य रागो। बोले ये आपको कैसे पता लगा कि जो पहले अनुभूत विषय हैं उनका चिंतन करते हुए ही ये आत्मा पैदा होता है और इसका राग उत्पन्न होता है, ये कैसे पता चला? न पुनः सगुण द्रव्योत्पत्तिवत तदुत्पत्ति ही। बोले ये भी तो हो सकता है कि ये राग इसी जन्म में उत्पन्न हुआ हो। इन्होंने कहा ना, जितने अनादिकाल से शरीरों के साथ योग हुआ उतना ही पुराना हमारा राग भी है। बोले नहीं, राग तो चित्त का एक गुण है। तो जैसे सगुण द्रव्य होते हैं, सगुण माने गुण सहित, जैसे सगुण द्रव्यों की उत्पत्ति होती है तो वो कैसे होती है? जैसे मान लो एक घट है, घट उत्पन्न होता है, तो घट की उत्पत्ति के साथ ही उसमें रूप भी आता है, उसकी एक गंध भी होती है, उसका एक स्पर्श भी होता है। जैसे कच्चा घड़ा है तो उसका स्पर्श थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट है, उसकी गंध मिट्टी वाली है, सौंधी सौंधी सी, और उसका रूप थोड़ा ग्रे ग्रे कलर का है। और फिर वही जब अग्नि के संपर्क में आया तो उसका स्पर्श थोड़ा कठोर हो गया, तो इस नए गुण की उत्पत्ति हो गई ना। और उसका कलर भी थोड़ा लाल हो गया या काला हो गया, तो नए गुण की उत्पत्ति हो गई। तो जैसे इन सगुण द्रव्यों में नए नए गुणों की उत्पत्ति हो जाती है, वैसे ही आत्मा इस शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ था और आत्मा के साथ साथ ही राग भी उत्पन्न हो गया। ये भी तो मान सकते हैं ना, तो इसमें अनादि मानने की क्या आवश्यकता है? तो ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, सगुण द्रव्योत्पत्तिवत, सगुण द्रव्य की उत्पत्ति के समान तदुत्पत्ति ही उस राग की भी उत्पत्ति हो सकती है। यथोत्पत्ति धर्मकस्य द्रव्यस्य गुणाः कारणतः उत्पद्यन्ते, जैसे कि उत्पत्ति धर्मकस्य द्रव्यस्य, उत्पत्ति धर्म वाले द्रव्य के गुणाः गुण कारणतः उत्पद्यन्ते, उसके कारण से उत्पन्न होते हैं। मिट्टी से कोई कार्य द्रव्य बना है तो मिट्टी के गुण उत्पन्न हो जाएंगे उसमें, पीतल से बना है तो पीतल के गुण आ जाएंगे, कपड़े से बना है तो कपड़े के जो जो उसके कारण में गुण थे
वो कार्य द्रव्य में आ जाएंगे, सगुण द्रव्य में। यथोत्पत्ति धर्मकस्य द्रव्यस्य गुणाः कारणतः उत्पद्यन्ते तथोत्पत्ति धर्मकस्य आत्मनो रागः। तो वैसे ही उत्पत्ति धर्म वाला आत्मा है, शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है ऐसा मानेंगे, और उसके साथ ही राग भी उत्पन्न हो जाते हैं, ये मान लेते हैं। तो सिद्धांती कह रहे हैं अत्र अयम उदितानुवादो निदर्शनार्थः। बोले ये बात यद्यपि पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, नित्य है, तो भी ये उदित का ही अनुवाद है। आगे आप जो इसका आंसर देंगे पूर्व पक्षी का, ये क्या है, कहे हुए का ही अनुवाद है। न्याय दर्शन में अनुवाद किसको कहते हैं, सार्थक पुनरुक्ति, माने पहले यद्यपि कह चुके हैं फिर भी उसी को ही और सुबद्ध करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए जो अगला सूत्र कहा जा रहा है ये अनुवाद है, अनुवादो निदर्शनार्थ। तो अगला सूत्र ये कह रहे हैं सिद्धांती, न संकल्प निमित्तत्वात् राग आदि नाम। बोले नहीं, ये जो राग आदि हैं, आदि कहने से द्वेष आदि भी ले लिए जाएंगे, तो जो राग आदि हैं ये शरीर के साथ उत्पन्न नहीं होते आत्मा में, बल्कि संकल्प निमित्तत्वात्, ये आत्मा में संकल्प से उत्पन्न होते हैं। जिस व्यक्ति का जैसा संकल्प है उसमें वैसे ही ये राग द्वेष आदि गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये आत्मा के संकल्प से उत्पन्न होते हैं, न कि शरीर के साथ। तो ये कोई कारण द्रव्य की तरह उत्पन्न नहीं होते हैं कि घड़े के साथ घड़े का रूप भी उत्पन्न हो गया, उसका रंग भी, स्पर्श भी, ऐसा नहीं है ये। तो ये तो आत्मा के संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं और आत्मा के संकल्प से ही नष्ट भी होते हैं। जब आत्मा ने ये संकल्प ले लिया कि अब मेरे को ये राग द्वेष आदि दोष दुर्गुण हटाने हैं, तो वो वैसा साधन करके हटा भी देता है। और मेरे को ये भोग पदार्थ चाहिए, ऐसा जब संकल्प करता है तो उन विषयों में राग भी हो जाता है। तो ये आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, शरीर के साथ जुड़े नहीं हैं। न खलु सगुण द्रव्योत्पत्तिवत् तदुत्पत्ति ही आत्मन रागस्य च। सगुण द्रव्य की उत्पत्ति के समान आत्मा की भी उत्पत्ति नहीं है और राग की भी उत्पत्ति नहीं है। कस्मात् संकल्प निमित्तत्वात् राग आदि नाम। राग आदि जो हैं वो संकल्प के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। अब इसको खोल के बता रहे हैं। अयम खलु प्राणी नाम विषयान आसेवमाना नाम संकल्प जनितो रागो गृह्यते। बोले अयम खलु, अयम कह रागः, ये जो राग है ये प्राणी नाम, प्राणियों के, विषयान आसेवमाना नाम, आसेवन करते हुए जो विषय हैं, जिन विषयों का ये प्राणी सेवन करता है, संकल्प जनितो रागो गृह्यते। तो संकल्प से उनमें राग उत्पन्न हो जाता है, राग देखा जाता है। जैसे मानो किसी व्यक्ति को आम खाने का शौक है तो वो आम खाने का संकल्प करेगा, फिर वो आम खाएगा, फिर उसमें वैरायटी खाएगा, चौसा का कैसा टेस्ट है, लंगड़ा का कैसा टेस्ट है, दशहरी का कैसा है, तो उसमें राग होगा। उनका सेवन करते हुए उसके साथ साथ, सेवन के साथ साथ ही राग भी देखा जाता है। जो उसको अच्छा लगता है तो अगली बार फिर उसी को मंगवाता है, वही लाओ, वो बड़ा अच्छा था। संकल्पश्च, संकल्प क्यों होता है, पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतन योनि। पहले जो अनुभूति की थी किसी विषय की, उसी का अनुचिंतन, ये उसका कारण है। भाई आज हमें ये आम अच्छा क्यों लग रहा है, आज से पहले किसी दिन खाया था हमने, तो वो अनुभूति है, उस दिन अच्छा लगा था इसलिए आज भी अच्छा लग रहा है। तो ये उसका कारण है। पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतनम, पहले जो अनुभूत किए थे विषय उनका अनुचिंतन करना, उनका स्मरण करना, ये इस राग, इस संकल्प का कारण है। और संकल्प के कारण फिर राग उत्पन्न हो जाता है। पहले कोई चीज़ खाई हमने, फिर उसके प्रति हमारा अनुचिंतन शुरू हुआ, फिर अगली बार इस संकल्प के कारण दोबारा खाया तो उसमें राग उत्पन्न हो गया। तेन अनुमीयते जातस्य अपि
पूर्व अनुभूतार्थ चिंतन कृतो राग इति। तो इससे हमें पता चलता है, इससे हम अनुमान करते हैं कि ये जो पैदा होने वाला मनुष्य है, इसका जातस्य अपि पूर्व अनुभूत अर्थ चिंतन कृतो राग इति। पहले अर्थ चिंतन कृत, अर्थ का मतलब है यहाँ विषय, जो इंद्रियों के अर्थ हैं, मन इंद्रियों के जो विषय हैं, तो उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए ये राग उत्पन्न होता है। तो वो कोई किसी भी इंद्रिय का विषय हो सकता है। आत्मोत्पादाधिकरणात् तु रागोत्पत्तिर्भवन्ति। आत्मोत्पादाधिकरणात्, यहाँ एक त छूटा हुआ है, हलंत त, ये पंचम्यंत है, तो आप लगा लीजिए। आत्मोत्पादाधिकरणात् यानी आत्मा के उत्पादाधिकरणात्, समवायी कारण होने से रागोत्पत्तिर्भवन्ति, राग आदि की उत्पत्ति होती है। माने ये जो राग द्वेष आदि हैं, ये आत्मा के संकल्प से पैदा होते हैं, और संकल्प किसी विषय की अनुभूति का अनुचिंतन करने से उत्पन्न होता है। तो इसका समवायी कारण कौन है? राग का आत्मा, आत्मा में रहते हैं ये। आत्मोत्पादाधिकरणात् तु रागोत्पत्तिर्भवन्ति। तो वो समवायी कारण क्या है? संकल्पाद अन्यस्मिन् राग कारणे सति वाच्या कार्य द्रव्य गुणवत्। तो बोले वो संकल्प से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संकल्पात अन्यस्मिन्, संकल्प से भिन्न और कोई राग का कारण नहीं है। और यदि अन्य कोई राग का कारण होवे तो वो फिर कहना चाहिए यहाँ ऋषि को, संकल्पाद अन्यस्मिन् राग कारणे सति, संकल्प से भिन्न और कोई कारण यदि होता तो कार्य द्रव्य गुणवत् वाच्य, तो फिर वो कार्य द्रव्य गुण की तरह से कहना चाहिए था। शास्त्र में कहा तो नहीं, लेकिन कहीं भी। न च आत्मोत्पाद सिद्ध। और बोले अगली बात ये है कि अभी तो आत्मा की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हुई। अभी तक तो क्या सिद्ध हुआ है? आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है, उत्पन्न होता है, ये सिद्ध नहीं हुआ। तो ये तो कैसे ही सिद्ध होगा कि आत्मा की उत्पत्ति के साथ साथ ही राग भी उत्पन्न हो जाता है? तो अभी तो आपका एक ही सिद्ध नहीं हुआ है, आत्मा की उत्पत्ति ही सिद्ध नहीं हुई है। तो इसलिए न च आत्मोत्पाद सिद्ध, अभी तो आत्मा की उत्पत्ति ही सिद्ध नहीं हुई। नापि संकल्पाद अन्यत राग कारणम अस्ति, इसलिए आत्मा नित्य है और उस नित्य आत्मा में ही राग उसके साथ जुड़ा हुआ है, समवायी कारण है। तो आत्मा भी उत्पन्न नहीं होता है और उत्पन्न होते हुए आत्मा के साथ राग भी उत्पन्न नहीं होता है। तो राग उत्पन्न कैसे होता है? संकल्प से। और संकल्प किसका गुण है? आत्मा का गुण है। तस्माद् अयुक्तम सगुण द्रव्योत्पत्तिवत् तयोरुत्पत्ति रीति। तो इसलिए ये जो आपने सूत्र में कहा था, पिछले सूत्र में, ये अयुक्त है। जो आपने कहा था ना, सगुण द्रव्योत्पत्तिवत् तदुत्पत्ति, 25 नंबर सूत्र में कहा था, वो क्या है? अयुक्त है। आपका कथन ठीक नहीं है। अथापि संकल्पाद अन्य राग कारणम धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपादीयते, तथापि पूर्व शरीर योगो अप्रत्याख्येयः। और बोले चलो हम आपकी बात अभ्युपगमवाद से मान भी लें। अभ्युपगमवाद किसको कहते हैं? थोड़ी देर के लिए किसी बात को स्वीकार करना। चलो थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं। अथापि संकल्पाद अन्यत राग कारणम, संकल्प से अतिरिक्त कोई राग का कारण आपके पक्ष में ये लोग जो हैं ये राग का कारण मानते हैं। धर्माधर्म लक्षण अदृष्टम, बोले ये धर्माधर्म लक्षण जो हमारा पीछे का अदृष्ट है, कर्माशय है, उसको उपादीयते, उसको मान भी लें, उसको गृहीत कर भी लें, तथापि तो भी पूर्व शरीर योगो अप्रत्याख्येय, क्योंकि कर्माशय या अदृष्ट भी कैसे बनता है? पिछले जन्म में। अदृष्ट हम किसको कहते हैं?
जो पिछले जन्मों में हमने कर्म किए थे उसी को तो अदृष्ट कहते हैं, धर्म रूपी जो है। तो इससे भी पूर्व शरीर योगो अप्रत्यक्ष, पूर्व शरीर के साथ आत्मा का संयोग था, इसका खंडन तो फिर भी नहीं होता। आप अदृष्ट को भी राग का कारण मान लें तो भी पिछला जन्म तो सिद्ध हो ही गया, तो आत्मा का नित्यत्व तो सिद्ध हो ही गया। तत्र ही तस्य निर्वृत्ति न अस्मिन् जन्मनि, क्योंकि वो जो अदृष्ट है उसकी तत्र ही तस्य निवृत्ति, पिछले जन्म में ही उसकी तो उत्पत्ति मानी जाएगी। न अस्मिन् जन्मनि, इस जन्म में तो अदृष्ट की उत्पत्ति नहीं मानी जाती। इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उसको तो अदृष्ट नहीं कह सकते, वो पुरुषार्थ से कर्माशय तो बन रहा है, हमारा एक संस्कार या भावना रूपी कर्माशय तो बन रहा है, पर उसको अदृष्ट नहीं कहते। अदृष्ट किसको कहते हैं? जो दिखता नहीं है, पिछले जन्मों का। तो आगे ये कह रहे हैं कि आत्मा में भी ये राग उत्पन्न क्यों होता है। तो एक और उससे भी गहरी बात कह रहे हैं, यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं तन्मयत्वाद राग इति। आत्मा में राग उत्पन्न क्यों होता है? तन्मयता के कारण। अगर हम संसार के विषयों का अनासक्त भाव से प्रयोग करें तो राग उत्पन्न नहीं होगा। बड़े पते की बात कह रहे हैं। राग उत्पन्न कैसे होगा? तन्मय होने से। क्योंकि एक बड़ी समस्या हमारे सामने उपस्थित हो गई ना कि भाई हम जिन भी विषयों का सेवन करेंगे, अनुभूति करेंगे, तो उनका चिंतन मन में आएगा, चिंतन मन में आएगा तो राग उत्पन्न हो जाएगा। राग उत्पन्न होगा तो अगले जन्म होते रहेंगे। तो ये तो बड़ी समस्या, छूटें कैसे फिर इससे? क्योंकि शरीर धारण किया है तो कुछ ना कुछ विषयों का सेवन तो करना ही पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, तो उन विषयों का तो सेवन करना ही पड़ेगा ना। तो फिर उनमें राग हो जाएगा, राग होगा तो फिर जन्म लेते रहेंगे। तो क्या करें? तो कह रहे नहीं, ऐसे राग उत्पन्न नहीं होता है। आवश्यकता के लिए किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो राग उत्पन्न नहीं होगा। राग उत्पन्न होता है जब हम उसमें तन्मय हो जाते हैं। तो अपने घर में राग होता है लेकिन धर्मशाला के प्रति राग नहीं होता है। किसी धर्मशाला में रुकते हैं तो प्रयोग तो कर ही रहे हैं सोने के लिए उसका भी, लेकिन उसमें राग उत्पन्न नहीं होता है। जैसे किसी किराए के मकान में रहते हैं तो उसको संभालते भी हैं, रहते भी हैं, कभी कभी तो वर्षों भी रहते हैं, पर मन में भाव क्या रहता है कि ये हमारा नहीं है, कभी भी इसको खाली करना पड़ सकता है, जब भी मालिक कहेगा उसी दिन खाली कर देंगे। तो उसके प्रति फिर राग नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं तन्मयत्वाद राग इति, तन्मयता के कारण राग होता है। तो तन्मयता नहीं होनी चाहिए। ये तन्मयता क्या है? विषयाभ्यास खलु अयम भावना हेतु तन्मयत्वम उच्यते। विषयाभ्यास खलु अयम, विषयों का जो अभ्यास है, अयम खलु विषयाभ्यास भावना हेतु, विषयों का अभ्यास करते हुए या विषयों का सेवन करते हुए भावना हेतु जो भावना नामक संस्कार है, अयम तन्मयत्वम उच्यते, इसको तन्मयता कहते हैं। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, ये आपको याद होना चाहिए। तन्मयता किसको कहते हैं? विषयाभ्यास भावना हेतु खलु अयम तन्मयत्वम। जो हमारा भावना नामक संस्कार है ना, उस किस भावना से आप किस विषय का सेवन कर रहे हैं, किस विषय का अभ्यास कर रहे हैं, उसको तन्मयत्व कहा जाता है। तो आप किसी एक ही वस्तु का प्रयोग अलग अलग भावना से कर सकते हैं। एक ही चाकू का प्रयोग एक डाकू मर्डर की भावना से प्रयोग करता है और एक डॉक्टर जीवन देने की भावना से प्रयोग करता है। तो वस्तु एक ही है, भावना अलग है। तो ऐसे ही संसार के सारे विषयों को ले लो, सभी पदार्थों को ले लो,